अपना एमपी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश में सियासत में सबसे बड़ा सवाल फिलहाल जो गूंज रहा है वो यही है, क्या कमल के होने वाले हैं नाथ। इसी को लेकर सियासी हलचल लगातार बढ़ती हुई है। दिल्ली में पहुंच चुके हैं कमलनाथ। दिल्ली बेटे नकुलनाथ उनके साथ दिल्ली में ही मौजूद है। कमलनाथ की बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हैं, आप सभी ये जानते हैं, क्योंकि लगातार जो बयानों की क्रोनोलॉजी कमलनाथ की तरफ से निकलकर सामने आई है, या जो भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार ऑफर दे रहे हैं, उनके जरिए कहीं ना कहीं ये अटकलें लगाई जा रही थी। और अब धीरे धीरे कर जो सियासी हलचल है वो ये बता रही है कि कमल की ओर ही हो सकता है कि हवाएं चल रही हो। नकुलनाथ के भी बीजेपी में जाने की अटकलें, अगर पिता शामिल होंगे तो क्या बेटे भी भारतीय जनता पार्टी के हो जाएंगे, इस पर भी सवाल है। बीजेपी में शामिल हो सकते हैं कमलनाथ नकुलनाथ। कल वो दिन हो सकता है जब भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे कई विधायक भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की तैयारी में। इस प्रकार की खबरें फिलहाल चल रही हैं। कुछ सियासी हलचल, कुछ बयानों के मायने, तमाम ऐसी चीजों को जब आप इकट्ठा कर देखेंगे तब आप भी समझ सकते हैं कि किस प्रकार की सिचुएशन हो सकती है। कमलनाथ ने मीडिया से क्या कुछ कहा, सुना देते हैं आपको। क्या बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं सर? अगर ऐसी कोई बात होगी, सबसे पहले मैं आप लोगों को ही कहूंगा। आदि आप इनकार नहीं कर रहे सर, आप इनकार नहीं कर रहे। मैं तो कह रहा हूँ, इनकार की बात नहीं है। जी जी, ये आप लोग कह रहे हैं जी, आप लोग एक्साइट हो रहे हैं। मैंने कहा मैं तो एक्साइट नहीं हूँ इस तरफ या उस तरफ, पर बात ये है कि अगर ऐसी कोई बात होगी, मैं आप लोग इस पर एक्साइट क्यों हैं? क्या बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं सर? अगर ऐसी कोई बात होगी, सबसे पहले मैं आप लोगों को ही कहूंगा। आदि आप इनकार नहीं कर रहे सर, आप इनकार नहीं कर रहे। मैं तो कह रहा हूँ, इनकार की बात नहीं है। जी जी, ये आप लोग कह रहे हैं जी, आप लोग एक्साइट हो रहे हैं। मैंने कहा मैं तो एक्साइट नहीं हूँ इस तरफ या उस तरफ, पर बात ये है कि अगर ऐसी कोई बात होगी, मैं चलिए अब आपको सीधे हलचल के हॉटस्पॉट में लिए चलते हैं, यानी कि दिल्ली। अशरफ काजमी आपको नजर आ रहे होंगे टीवी स्क्रीन पर। अशरफ, ट्विटर पर लगातार इस बात की चर्चाएं हो रही हैं कि जब नाम में ही कमल है तो कांग्रेस के साथ रहने का क्या फायदा। किस प्रकार की हलचल कमलनाथ को लेकर दिल्ली में? अवंतिका, देखिए, कमलनाथ को लेकर पिछले 1.25 महीने से अटकलें चल रही हैं कि वो अब भाजपा में शामिल हो रहे हैं। कई बार तो ये भी आ गया कि उन्होंने प्रधानमंत्री से टाइम ले लिया, गृह मंत्री से टाइम मिल चुका है, वो मुलाकात करेंगे, लेकिन ये सब अभी तक अटकलें साबित हुई हैं। अभी जैसे ही एयरपोर्ट पे उतरे तो सबसे पहले उनसे सवाल किया गया था, तो उन्होंने कहा है कि अभी कुछ भी ऐसा होगा तो मैं आपको बताऊंगा। मैं भी एक्साइटेड हूं, मैं एक्साइटेड नहीं हूं इन सब चीजों को लेकर, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कह दिया अगर कुछ ऐसी कोई बात होगी तो मैं सबसे पहले बताऊंगा। लेकिन एक चीज इसमें बहुत साफ है कि उन्होंने ये जो अटकलें चल रही हैं उस पर विराम नहीं लगाया। उन्होंने इसका कोई खंडन नहीं किया, सिर्फ इतना ही कहा कि अगर कुछ ऐसा होगा तो मैं सबसे पहले बताऊंगा। तो राजनीतिक रूप से आप देखें तो इसके कई मायने निकलते हैं। अगर एक मायना ये देखें तो वो इनकार कर रहे हैं, और एक मायना ये देखें कि वो इनकार नहीं कर रहे हैं। तो राजनीतिक रूप से अभी भी जो स्थिति है वो कुछ भी साफ नहीं है। जो कमलनाथ को लेकर एक राजनीतिक रूप से धुंध छाई हुई है वो अभी भी बरकरार है। हालांकि कमलनाथ ने एयरपोर्ट पर बाहर निकलते ही कहा है कि अगर कुछ ऐसा होगा तो मैं सबसे पहले बताऊंगा। ये जो अगर बगर वाली स्थिति होती है तो ये दोनों तरफा बात करते हैं, ना तो वो स्थिति को पूरी तरह से साफ करते हैं और ना ही स्थिति का किसी भी स्थिति का खंडन करते। तो कहीं ना कहीं अभी कुछ बाकी है राजनीतिक रूप से, जिसका जो ये पूरी अटकलें हैं वो जारी हैं। अगर ये धुंध साफ हो जाए, कमलनाथ या नकुलनाथ आके सीधे मीडिया के सवालों का जवाब दे दे कि एक और महत्वपूर्ण बात यह भी कि अगर आप कमलनाथ को समझते हैं तो एक ऐसे नेता, हमेशा स्पष्ट बोलने वाले नेता के तौर पर पहचाने जाते हैं। एक ऐसे नेता हैं जो कभी भी घुमावटी बातें नहीं करते हैं, जलेबी टाइप की बातें नहीं करते हैं। लेकिन आजकल कह रहे हैं कि अगर ऐसा होगा तो बताएंगे, स्पष्ट नहीं कह रहे हैं। अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कुछ ना कुछ। अशरफ, बिल्कुल, देखिए, यही मैं आपसे कह रहा हूं अवंतिका, राजनीतिक रूप से कई मायने निकलते हैं और यही अटकलें जो हैं वो कमलनाथ को और नकुलनाथ को लेकर जो राजनीतिक रूप से गलियारों में चर्चा जी रही उसको और हवा देते हैं और मजबूत करते हैं। अगर कमलनाथ का जो जैसा उनका व्यक्तित्व है, जैसे वो मजबूत किरदार के आदमी है और जिस तरह से वो सीधी राजनीतिक रूप से भी अपनी बात होती है, बहुत साफ शब्दों में कहते, अगर वो आज कह देते कि नहीं मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं कांग्रेस के साथ हूं, या वो कहते हैं कि हाँ
बस अब नहीं, अब भाजपा के साथ, तो स्थिति बिल्कुल साफ हो जाती, कहीं कोई दुविधा नहीं होती। लेकिन यहां दुविधा है, क्योंकि आज जिस तरह से उन्होंने कहा है उसको लेकर कुछ भी स्थिति साफ नहीं है। ना तो वो इनकार कर रहे हैं, न ही इकरार कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जो भी होगा, जैसे भी राजनीतिक रूप से करवट ली जाएगी और जो भी होगा वो अगले 72 घंटे में हो सकता है, क्योंकि अभी भी कोई स्थिति साफ नहीं है, क्योंकि सवा महीने से यही दौर चल रहा है और इसी तरह की अटकलेबाजी चल रही है। लेकिन आज का कमलनाथ आए मीडिया के सामने, उन्होंने कहा है कि अगर कुछ ऐसा होता है तो सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगा। तो कहीं ना कहीं ये स्थिति है कि कुछ है। दूसरी ओर नकुलनाथ अभी भी सामने नहीं आ रहे हैं। उनका क्या स्टैंड है, उनकी क्या स्थिति है, उस पर भी अभी तमाम बातें हैं जिस पर अब फिलहाल चर्चा होना बहुत जरूरी है। अशरफ, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच एक बड़ी जानकारी छिंदवाड़ा से सामने आ रही है, उस बारे में दर्शकों को पहले हम खबर दे दें। सांसद नकुलनाथ की तरफ से बड़ा बयान। दमुआ की सभा में सांसद नकुलनाथ की तरफ से शब्द सामने आते हैं कि विकास की उस दिशा में अब छिंदवाड़ा को ले जाने की तैयारी है जहां कमलनाथ नहीं ले जा सके। नकुलनाथ ने जनता से आशीर्वाद मांगा है। किन शब्दों में आशीर्वाद मांगा वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन एक तरफ ये जो अटकलें हैं जिसमें बताया जाता है कि एक अलग धारा के साथ जुड़ना है, क्या इस प्रकार के संकेत नकुलनाथ मंच से दे रहे थे जनता को? ये तमाम सवाल फिलहाल सुनिए नकुलनाथ को। वाले लोकसभा चुनाव में आप वही प्यार और वही आशीर्वाद मुझे भी देंगे कि मैं दोबारा छिंदवाड़ा को विकास की उस दिशा में ले जाऊं जो कमलनाथ जी ने भी आज तक नहीं किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमेशा अपना प्यार और आशीर्वाद कमलनाथ जी को दिया और आने वाले लोकसभा चुनाव में आप तो एक तरफ नकुलनाथ का मंच से ये बयान और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर अपना प्रोफाइल यानी कि बायो बदलना। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से कांग्रेस शब्द नकुलनाथ ने हटा दिया है। प्रोफाइल में ना कांग्रेस का नाम है ना नामो निशान है। प्रोफाइल में सिर्फ छिंदवाड़ा के सांसद के तौर पर अपनी पहचान लिखी है। नकुलनाथ के बीजेपी में जाने की खबरें और उस बीच सडनली उनका बायो बदलना। तो ये तमाम चर्चाएं जो नकुलनाथ और कमलनाथ को लेकर लगातार चलती आ रही हैं, अब और ज्यादा तेज होती हुई मध्य प्रदेश की राजनीति भरपूर गरमाने वाली है, इसके साथ ही आप ये समझ सकते हैं। लेकिन फिलहाल कमलनाथ कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आए हैं। फिलहाल और ज्यादा चर्चा हम कर लेते हैं। हमारे सहयोगी सुधीर दीक्षित भी हमारे साथ जुड़े हुए, वरिष्ठ सहयोगी। और चूंकि सुधीर जी आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की राजनीति में फिलहाल क्या हलचल चल रही है, क्रोनोलॉजी में आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि ये बात धीरे धीरे स्पष्ट होती गई कि कांग्रेस में अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा है, छटपट चल रही है। और ना ही कमलनाथ जी को यह बताया गया कि आप एक वरिष्ठ नेता की मौजूदगी आप अपनी बरकरार रखिए या जीतू पटवारी उमंग सिंघार को अपना मार्गदर्शन दीजिए। उस दौरान क्या ये जान पड़ता था कि छटपट चल रही है कांग्रेस में? देखिए, बिल्कुल खटपट की जो बात हम अगर कहेंगे तो आप देखेंगे तो जो टिकट के बंटवारा जब हो रहा था उसी वक्त कहीं ना कहीं कुछ न कुछ नाराजगी लोगों में नजर आ रही थी। लेकिन जिस तरह का जो कॉन्फिडेंस कांग्रेस नेताओं में दिख रहा था, जिस तरह का कॉन्फिडेंस कमलनाथ जी दिखा रहे थे या जो केंद्र से कांग्रेस के जो नेता आए थे वो जो कॉन्फिडेंस दिखा रहे थे, जब तक उम्मीदवार की जो घोषणा हुई थी तब तक ये कुछ भी साफ नहीं हो पा रहा था कि मध्य प्रदेश में हवा किस तरफ जा रही है, किसकी सरकार आएगी। कवर तो कर रहे हो सारे राजनीतिक मसलों को, कई चीजें आपने भी दिखाई होगी, तो आप लोगों को भी आकलन है उन बातों का। मान सम्मान स्वाभिमान में कहीं ना कहीं कमी आ रही है। नहीं, तभी आदमी कदम अलग दिशा में ले जाता है। कमलनाथ जी के साथ ये हुआ, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ कि कदम कब अलग दिशा में जाता है। कमलनाथ जी चाहते हैं तो आप भी बीजेपी में ज्वाइन कर सकते हैं। बीजेपी शब्द आए ही कहाँ से अभी? कमलनाथ जी का जो कदम अभी है तो उस कोई पर दल, कमलनाथ जी के कदम जिस तरफ जाएंगे सज्जन वर्मा के कदम भी उस तरफ जाएंगे। ये स्वाभाविक है कि 40 बरस का संबंध है, सुख दुख के साथी हम एक दूसरे के रहे हैं, तो जहां वो जाएंगे मॉरल सपोर्ट के लिए मुझे भी रहना। ऐसा कहा जा रहा कि ज्वाइन करने वाले बीजेपी और करीब 20 नहीं, अभी तो कुछ निर्णय नहीं। अभी तो बाइट हुई उनकी दिल्ली में, पत्रकारों से उन्होंने स्पष्ट मना किया कि अभी इस तरह का कोई निर्णय नहीं हुआ है। आपकी जिज्ञासा है पत्रकार भाइयों में, जरूर। सम्मान की कहानी है, कहाँ पे दिक्कत आ रही है अभी? नहीं, ये मेरी जानकारी में नहीं है, ये तो जिनके साथ घटता है वही बता सकते हैं।
पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा की तरफ से सीधे कहा गया है कि जहां कमलनाथ के कदम बढ़ेंगे मेरे कदम भी पीछे पीछे होंगे। सज्जन सिंह वर्मा बहुत वरिष्ठ नेता माने जाते हैं कांग्रेस पार्टी के और कमलनाथ के काफी करीबी रहे हैं। सुधीर जी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। सुधीर जी माफ कीजिएगा, आपको रोकना पड़ा था बीच में, लेकिन सज्जन सिंह वर्मा की बात आपने जरूर सुनी होगी, क्या अंदाजा लगा इन शब्दों से? बिल्कुल, देखिए सज्जन सिंह वर्मा उन नेताओं में है जो कमलनाथ के बेहद करीबी माने जाते हैं। 40 साल से ज़्यादा समय से वो कमलनाथ के साथ जुड़े हुए हैं। इस बार भी जब विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चाएं होती थी तो ऐसे कई मसले होते थे जिन पर कमलनाथ जी के साथ सज्जन वर्मा खड़े होते थे और आप उनके बयान से इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हो कि जहाँ पर कमलनाथ जी के कदम जिस तरफ चल पड़ेंगे हम भी उसी तरफ चल पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं ये कुछ न कुछ संकेत है, क्योंकि अगर सज्जन वर्मा साफ तौर पर यह इनकार कर देते कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला या कमलनाथ जी कहीं नहीं जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ हम अंदाजा उससे लगा सकते थे। लेकिन यह संकेत काफी है बताने के लिए कि जिधर कमलनाथ जी के कदम जाएंगे उधर हम जाएंगे। हालांकि उन्होंने ये कहा कि बीजेपी का नाम कहां से आ गया, लेकिन अगर कोई कांग्रेस छोड़कर जाएगा मध्य प्रदेश में तो कहां जाएगा इसका अंदाजा लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है ऋतु। लेकिन जिस तरह की राजनीति उठ रही है, कुछ हमारे जो सूत्र है वो ये भी बता रहे हैं कि कमलनाथ जी के करीबी कई नेता हैं मध्य प्रदेश में और 2 दर्जन के करीब ऐसे बड़े नेता है जो अगर कमलनाथ और नकुलनाथ कांग्रेस ज्वाइन करते तो उनके साथ जो कमलनाथ और नकुलनाथ अगर बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो उनके साथ जा सकते हैं। तकरीबन 2 दर्जन के करीब नेता जिनमें कई विधायक भी है, 2 जगह के महापौर का नाम भी बता रहे हैं। हाल ही में एक डेवलपमेंट हुआ था, आपने देखा होगा कि जबलपुर से जो कांग्रेस के महापौर जीत कर आए थे उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। ऐसी कंडीशन में 2 और महापौर और 10 से ज़्यादा विधायक या तकरीबन 30 ऐसे लोग हैं जो बड़े पदों पर बैठे हुए, ऐसे लोगों के जाने की जो अटकलें चल रही है। तो अगर अटकलें चल रही है तो कुछ बातें हो रही तो कहीं ना कहीं कुछ बात ज़रूर इसकी हुई होगी। कुछ करीबी नेताओं की हम बात करते हैं, कमलनाथ के जो करीबी नेता हैं हमारे सूत्रों के हवाले से कुछ ऐसी खबर हमारे बता रहे हैं कि वो कमलनाथ जी के कदम का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि अकेले नहीं जाने वाले सुधीर, जिधर हो सकता है कि अपने साथ 2-3 प्रमुख नेताओं को लेकर ही पहुंचे। आप बने रहेगा हमारे साथ। छिंदवाड़ा हम आपको लिए चलते हैं फिलहाल, जहां राजेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। राजेश, छिंदवाड़ा की मंच की तस्वीरें हम सभी ने देखी हैं। नकुलनाथ कह रहे थे कि एक अलग दिशा में विचारधारा को, विकास को लेकर पहुंचना है। क्या मतलब था इन शब्दों से उनका? तो बिल्कुल देखिए, आज दमुआ में जो सभा आयोजित हुई थी, चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का जो कार्यक्रम था वो पहले दमुआ में था, इसके बाद वो शहर आने वाले थे, कुछ कार्यक्रम निर्धारित थे, लेकिन किसी कारणवश वो अचानक से दमुआ से भोपाल लौट गए। दमुआ में जो सभा हुई उसमें सांसद नकुलनाथ ने ये कहा है कि विकास की धारा को आगे बढ़ाएंगे जिले की। इसके अलावा उनके मन में बहुत कुछ चल रहा है, पहले भी वो इस बात के संकेत दे चुके हैं कि छिंदवाड़ा जिले को लेकर वो बहुत बड़ी सोच रखते हैं, काफी बड़ा एक हब बनाना चाहते हैं शिक्षा का। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस बात का इशारा किया कि आगे वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, जो शायद कमलनाथ जी नहीं कर पाए, उनसे जो छूट गया उसको वो पूरा करेंगे। आगे उनकी बड़ी मंशा है कि छिंदवाड़ा जिले को विकास की एक नई राह पर लेके जाए। जी, तमाम ऐसे शब्द हैं जो ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं इस प्रकार की अटकलें हो सकती हैं। आप क्या करना चाहते हैं कमलनाथ, इस पर भी सीधे सीधे सवाल रहेगा। सुधीर जी के पास एक बार फिर से चलते हैं। सुधीर जी, अगर पिताजी कहा जाए कांग्रेस का किसी को तो वो कमलनाथ होंगे, और पिता अगर अलग हो जाते हैं पार्टी से तो पीछे जितने भी युवा चेहरे आप देखते हैं, यूथ कांग्रेस को आप लगातार सक्रिय देख रहे हैं इन दिनों, क्या होगा उन तमाम नेताओं का? देखिए, मध्य प्रदेश कांग्रेस की अगर बात करेंगे तो पितृपुरुष के तौर पर कमलनाथ निश्चित तौर पर कहे जाते हैं, माने जाते हैं। उनके कंधों पर बहुत लंबे समय तक उन्होंने मध्य प्रदेश कांग्रेस की जिम्मेदारी निभाई है। ऐसी कंडीशन में पार्टी के सामने क्या विकल्प है, क्योंकि अभी इस वक्त कांग्रेस में जो अनुभवी नेता है उनको आपने देखा होगा किस तरीके से चल रही है, और कमलनाथ सबसे वरिष्ठ नेता हैं। और कांग्रेस ने अभी जो अपने पास जो बदलाव किए, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात हो, नेता प्रतिपक्ष की बात हो या उपनेता बनाने की बात हो, तो युवाओं को कांग्रेस ने मौका देने की बात कही है। और जिस तरीके से राहुल गांधी की जो यात्रा चल रही है, वो यात्रा के बीच बीच में अगर इस तरह के डेवलपमेंट लगातार आ गए तो आपने पिछली बार भी देखा होगा कि राहुल गांधी की यात्रा चल रही थी और लगातार अलग अलग तरह के डेवलपमेंट आ रहे थे, फिर चाहे गुजरात के चुनाव की बात करें या कहीं की बात करें। जो बात आपने कही है कि युवाओं के सामने बात यह है कि कमलनाथ
अगर कोई फैसला ले रहे हैं या कमलनाथ किसी चीज को लेकर नाराज है तो उनकी नाराजगी दूर करने की जिम्मेदारी किसे दी जाए। यह संकट निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सामने नजर आ रहा है कि ऐसा कोई चेहरा फिलवक्त मध्य प्रदेश कांग्रेस में नजर नहीं आ रहा है कि अगर कमलनाथ जी कोई डिसीजन लेने जा रहे हैं तो उनसे सीधे ये बात कर सके कि आखिर आप क्या निर्णय ले रहे हो और अगर निर्णय आप ले रहे हो तो किस वजह से निर्णय ले रहे हैं। ये जो बात है, जैसे कि हमने पहले भी जिक्र किया था, कमलनाथ जी को इंदिरा गांधी का तीसरा बेटा माना जाता था, संजय गांधी के बहुत करीबी मित्र रहे हैं वो। इन्हीं शब्दों के साथ तो सुधीर ये कहा जा रहा था कि हो सकता है कि ये जो अटकलें चल रही हो वो गलत हो, लेकिन अब जो बयान सामने आ रहे हैं वो कुछ और ही इशारा करें। लौटूंगी मैं आपके पास सुधीर जी, माफ कीजिएगा रोक रही हूं आपको, अशरफ के पास लिए चलते हैं। अशरफ, चूंकि पूरे देश की राजनीति को आप बखूबी देख रहे हैं, समझ रहे हैं, मध्य प्रदेश में अगर आप ये देखते हैं कि जो ऑपोजिशन है वो स्ट्रांग नहीं है और लोकसभा चुनाव सामने है, तब कितना इसका बुरा इफेक्ट कांग्रेस पार्टी पर तो पड़ेगा ही, लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति पर भी बताइएगा। अलग अलग अफवाहें चल रही हैं बाजार में और अलग अलग तरह की अफवाहें चल रही हैं। बात होती है कमलनाथ कांग्रेस छोड़ते हैं तो मान के चलिए कि अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस को की नैया पार लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का मतलब होता था दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और जो पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया हुआ करते थे कांग्रेस में। ये तीन आदमी होते थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया छोड़ के जा चुके हैं, अब सिर्फ बचे हैं कमलनाथ और दिग्विजय सिंह। और अगर ऐसे में कमलनाथ भी चुनाव से एन मौके से पहले अगर पार्टी का दामन छोड़ देते हैं तो मध्य प्रदेश में खास करके पार्टी की नैया पार लगाना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि अभी भी मध्य प्रदेश में भाजपा के पास 29 में से 28 सीटें हैं। सिर्फ छिंदवाड़ा ऐसी सीट है जहां पर अब तक भाजपा सभी अपने प्रयासों के बाद भी किसी तरह का डेंट नहीं लगा पाई। विधानसभा चुनाव हुए, वहां पे भी इतना नुकसान नहीं कर पाई, और ये लोकसभा चुनाव है जहां पे उनकी साख लगी है कि हमें किसी भी तरह से 29 की 29 सीटें जीतनी है। छिंदवाड़ा से कमलनाथ का वर्चस्व खत्म करना है। उनका कहा जाता है कि छिंदवाड़ा का मतलब कमलनाथ और कमलनाथ का मतलब कांग्रेस, वो उस जो एक ये परसेप्शन बना हुआ है उसको खत्म करना है। अगर ऐसा कुछ होता है तो पूरी कांग्रेस का जो एक वजूद होता है या उसका अस्तित्व की बात होती है तो कमोबेश वो अब अच्छा नहीं नजर आ रहा। लेकिन जब तक कमलनाथ हैं, दिग्विजय सिंह हैं, तो उम्मीद की एक किरण बची हुई होती है कि कांग्रेस की नैया पार लग जाती है। और अगर ऐसे में कांग्रेस ही के का हाथ या दामन कमलनाथ छोड़ देते हैं तो फिर कांग्रेस के लिए जो मुश्किलों का दौर अभी चल रहा है वो खत्म होने वाला नहीं होगा, बल्कि ये कहा जाए कि उसके लिए और ज्यादा मुश्किलें बढ़ जाएंगी। बिल्कुल, बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है अब कांग्रेस के लिए, समझा जा सकता है। आमतौर पर जो भी मध्य प्रदेश की राजनीति को समझता है, मुझे लगता है कि बहुत आसान होगा अब ये समझना है उन सबके लिए भी। अशरफ बने रहेगा हमारे साथ। सुधीर जी, एक बार फिर से आपकी ओर मैं रुक करना चाहूंगी, क्योंकि चर्चाएं इस किस्म की भी रही हैं कि राष्ट्रीय नेताओं से दूरी कमलनाथ को भारी पड़ी है संगठन में। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी आपने देखा नहीं चाहते थे कमलनाथ की मध्य प्रदेश में ये यात्रा हो, उसके बाद से दूरी लगातार बढ़ती गई। ये चीजें जो रही हैं, ये क्रोनोलॉजी जो रही है, क्या उसका आफ्टर इफेक्ट ये है कि आज ये चर्चाएं हम सुन रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर पिछले एक साल में जो राजनीतिक हलचल मध्य प्रदेश में हुई है, उनकी अगर कड़ियों को आप जोड़ते हैं, इन सियासी कड़ियों को आप जोड़ते हैं, तो आप देखिएगा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई है। आप जैसे अपने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की बात कही थी, तो भारत जोड़ो यात्रा थी जी, वो मध्य प्रदेश के सीमाओं को जोड़ते हुए राजस्थान में प्रवेश कर गई थी। लेकिन अगर कमलनाथ जी नहीं चाहते थे भारत यात्रा यहाँ पर आए या ऐसे आए, तो वो चीज़ों को लेकर कोई पुष्ट खबर इसको लेकर नहीं बात कही गई थी, या कमलनाथ जी ने कभी ये स्वीकारा नहीं था। लेकिन जब राजनीतिक हलचल होती है या राजनीतिक, जब आप बॉडी लैंग्वेज की एक बार आप बात करेंगे, तो जब आप बॉडी लैंग्वेज देखते हैं किसी सवाल के बाद किसी नेता की, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा सवाल उनको सहज करने वाला है या कौन सा सवाल असहज करता है, या किस सवाल से नेतागण बचते नजर आते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें थी वो लगातार उस वक्त देखने को मिल रही थी। एक चीज़ और हम कहेंगे कि जब तमिलनाडु से एक बड़ा बयान सनातन धर्म को लेकर आता है, दिल्ली में इंडी गठबंधन की बात होती है और यह कहा जाता है कि इंडी गठबंधन की सोशल मीडिया पे जिस तरीके की हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और आदरणीय कमलनाथ जी को लेकर जो जानकारियां, सूचनाएं या खबरें बन रही है, वो स्वाभाविक रूप से हम और आप सब उनको देख रहे हैं। सत्तर के दशक में दो भाइयों की जोड़ी बहुत फेमस हुई थी। उसमें एक
इंदिरा जी के बेटे आदरणीय संजय गांधी जी, जीतू पटवारी जरूर इस बात का जिक्र करना चाहते थे कि जो खबरें चल रही हैं उसके पक्ष में या उसके विपक्ष में अगर वो कहने के लिए तैयार रहते, कोशिश करेंगे कि उनकी जो बातचीत है वो हम आप तक पहुंचा पाएं, क्योंकि बहुत जरूरी हो जाता है। जीतू पटवारी फिलहाल संगठन की कमान अपने हाथों में संभाले हुए हैं, चिंतित जरूर नजर आए हैं अपने एक्सप्रेशन से, लेकिन हो सकता है कि उनकी तरफ से भी शायद स्पष्ट तौर पर अभी कुछ ना कहा जाए। सुनिए। को पूरे देश ने और हम सब ने देखा है। साथियों, 80 में जब पहली बार कमलनाथ जी चुनाव लड़े तो इंदिरा जी ने आम सभा में ये भावना व्यक्त की कि ये मेरा तीसरा बेटा है। कमलनाथ जी के लिए तीसरे बेटे की एक संज्ञा दी। उससे आगे बढ़कर इस 45 साल की यात्रा में, राजनीतिक यात्रा में कमलनाथ जी की पिछले 7 साल से वो मध्य प्रदेश की कांग्रेस पार्टी के मुखिया के तौर पे हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर परिस्थिति में सुख में, अच्छे में और बुरे में पूरी दृढ़ता से कांग्रेस के विचार को आत्मसात करके विपक्ष की भूमिका निभाते हुए निडरता से अपना कार्य करते रहे। साथियों, मुझे ज्ञात है वो पल, वो समय जब सिंधिया जी ने कांग्रेस पार्टी की सरकार गिराई थी। तब भी कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता कमलनाथ जी के विचार और